हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा खेवड़ा स्थित मॉडल संस्कृति स्कूल में किया गया योग कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के भाई माईराम कौशिक ने उपस्थित बच्चों को योग को दिनचर्या में शामिल करने का दिया संदेश। योग को घर घर पहुंचाने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा गांव खेवड़ा स्थित मॉडल संस्कृति स्कूल में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राई से विधायक मोहनलाल बड़ोली के भाई माईराम कौशिक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज सभी यहां से प्रण लेकर जाएं, हमें योग को अपने दैनिक चर्या का हिस्सा बनाना है। उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ जीवन जीने की एक पद्धति है। आज की भौतिक भागदौड़ को देखते हुए योग का अभ्यास अति आवश्यक है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख शरीर का स्वस्थ होना है, जिसकी प्राप्ति योग से होती है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। उन्होंने कहा कि योग भारत की बहुत पुरानी पद्धति है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा योग को बढ़ाने के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि योग शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। नियमित योग अभ्यास से छोटी से बड़ी कई बीमारियों से शरीर का बचाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि योग से मानव शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। हमें अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर योग जरूर करना चाहिए। योग की क्रियाएं मन को शांति प्रदान करती हैं। योगासन करने से जहां शरीर को ताकत मिलती है, वहीं लचीलापन भी विकसित होता है। योग का अभ्यास प्रयास, बुद्धिमत्ता, संपूर्णता और समर्पण को प्रोत्साहित करता है। उन्होंने बताया कि योग के महत्व को समझते हुए हरियाणा में योग को हर घर और हर जन तक पहुंचाने के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में योग आयोग के माध्यम से भी योग का अधिकाधिक प्रचार किया जा रहा है। योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष जसबीर दोदवा ने कहा कि योग से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक 3 स्तर पर विकास होता है। योग शरीर से मन और मन से आत्मा के तल तक पहुंचने का सुगम मार्ग है। प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना योगाभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास कर स्वयं की उन्नति करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ही जीवन है। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सभी को योगाभ्यास करना चाहिए। प्रत्येक देश के ऋषि मुनियों की अमूल्य देन है योग। योग से तन और मन दोनों को शांति मिलती है। योग करने से हमारे शरीर की अंदरूनी ताकत बढ़ती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। प्रदेश सरकार ने योग को घर घर तक पहुंचाने के लिए गांवों में योगशालाएं खोलने का कार्य किया है। इतना ही नहीं, योगशालाओं में योग प्रशिक्षक भी लगाए गए हैं, जो योग साधकों को नियमित रूप से अभ्यास करवाने का कार्य कर रहे हैं। एक सुखमय जीवन जीने के लिए हम सभी को योग के लिए विशेष तौर से समय निकालना चाहिए। इस दौरान हरियाणा राज्य महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल ने कहा कि योग एक कला है जो शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है। इसका अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि ये हमें मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ करता है। ये तनाव को कम करने में मदद करता है और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि योग हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग को शुरू किया था। योग हजारों साल से भारतीयों की जीवन शैली का हिस्सा रहा है। ये भारत की धरोहर है। योग में पूरी मानव जाति को एकजुट करने की शक्ति है। ये ज्ञान, कर्म और भक्ति का आदर्श मिश्रण है। दुनिया भर के अनगिनत लोगों ने अपने जीवन के योग को अभिन्न अंग बनाया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाई है, जिसके फलस्वरूप देश ही नहीं विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों ने ताड़ासन, वृक्षासन, पादाहस्तासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, दंडासन, भद्रासन, वज्रासन, अर्ध उष्टासन, पूर्ण उष्टासन, उत्तान मंडूकासन, वर्कासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, सेतु बंधासन, उत्ताना पादासन, अर्ध हलासन, पवन मुक्तासन, अनुलोम विलोम, शीतली प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम तथा मानसिक आत्मिक शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए ध्यान का अभ्यास किया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने स्कूल के होनहार बच्चों को सम्मानित भी किया।
स्कूल के प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार, अशोक कौशिक, समुंदर, योग सहायक पवन कुमार, नीलम, पिंकी, प्रोमिला, नीरज, मोहित तथा सरिता, पतंजलि से राम कुमार, वन स्टॉप सेंटर की इंचार्ज जैन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।